अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में भोगी त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला निर्मल एनटीआर मिनी स्टेडियम में इस माह की 16 तारीख को रियासती वजीर आला का दौरा होने के मौके पर किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव, रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कामारेड्डी के माचारेड्डी पीएस के हुदूद में वाक़ई मुख्तलिफ मौज़ूआत में 600 से ज़ायद कुत्ते हलाक, गाँव में हलचल। जिला कामारेड्डी बांसवाड़े में इनकाद अमल में लाए जाने वाले काइट फेस्टिवल में शिरकत करते हुए रियासती जरी मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। नवीपेट मंडल बिनोला की दरगाह हजरत सैयद गाजी ताता शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स का एहतमाम, आशिक़ाने औलिया से शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। अज़्म व हिम्मत और अमली जद्दोजहद से कामयाबी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में रहकर ऑनलाइन कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकी ने किया इजहार तशक्कुर। ऑस्ट्रेलिया के अब्दुल गफ्फार बिन नदीम नूर मोहम्मद MBBS के साथ ऑनलाइन कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले तालिब इल्म की दारुल उलूम सईदिया आमद के मौके मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयत उलमा व दारुल उलूम सईदिया ने अपने असातिज़ा इकराम के हमरा इस्तक़बाल किया और हिम्मत अफजाई करते हुए कहा कि यह कदीम वाक़ई काबिल तहस्सुन और बाइस सआदत है। MBBS जैसे मुश्किल और मसरूफ़ कोर्स के साथ कुरान मजीद हिफ्ज़ करने का अज़्म मजबूत ईमान, बुलंद हिम्मत और खालिस नियत की अलामत है। आपका ये फैसला इस बात का सबूत है कि इल्म दुनिया और इल्म आखिरत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को निखारने वाले हैं। कुरान आपके इल्म तब में बरकत, दिल में सुकून, जहन में नूर और अमल में इखलास पैदा करेगा। अल्लाह ताला आपके वक्त में वसात, याददाश्त में कुव्वत और मकसद में इस्तिकामत अता फरमाए। इस मौके पर तालिब इल्म और उस्ताद जनाब हाफिज राशिद साहब की शाल पोशी करते हुए मौलाना एजाज कासमी मुफ्ती, सोहेल कासमी मुफ्ती, इंतसार कासमी, मौलाना हफीज अली कमर कासमी, हाफिज हनीफ, हाफिज अब्दुल मलिक व जुमला असातिज़ा ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरहूम शेख रियाज की अहलिया को टिम्ब्रिज गर्ल्स 3 में मुलाजिमत डबल बेडरूम मकान की मंजूरी। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सिफारिश और कांग्रेस कायदीन की नुमाइंदगी रंग ले आई, खानदान का इजहार तशक्कुर। पुलिस इनकाउंटर वाक़े के बाद मरहूम शेख रियाज की फैमिली की माशी कफालत और रिहायशी मसले के हल के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत ने अहम इक़दाम किए हैं। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सिफारिश और निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर मरहूम शेख रियाज की बेवा सनोबर नाज़मीन को टिम्ब्रिज गर्ल्स 3 निज़ामाबाद में आउटसोर्सिंग मुलाजिमत फराहम की गई है, जबकि फैमिली के लिए डबल बेडरूम मकान की मंजूरी के अहकाम भी जारी किए हैं। जारी अहकामात के तहत सनोबर नाज़मीन ने टिम्ब्रिज गर्ल्स 3 पहुंचकर स्कूल इंतजामिया से मुलाकात की और मुलाजिमत हासिल कर ली। इस दौरान डबल बेडरूम मकान की मंजूरी के अहकामात कांग्रेस पार्टी वफद ने म्युनिसिपल कमिश्नर के हवाले किए। कांग्रेस वफद में साबिका कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस, मुजाहिद खान, हारून खान, साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान के अलावा शब्बीर रजा, MA समी, अब्दुल वहीद और मोहम्मद शफी शामिल थे। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस
کانگریس لیڈر اشفاق احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے مرحوم شیخ ریاض کی فیملی سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنا اور فوری بنیادوں پر ملازمت اور رہائشی منظوری کو یقین بنایا۔ مرحوم شیخ ریاض کے افراد خاندان نے حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور نظام آباد کانگریس پارٹی قائدین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک بہت بڑی کامیابی، ایک بہت بڑے وعدے کی تکمیل ہوئی جو عالی جناب محمد علی شبیر صاحب انچارج حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن نے جو ایک بہت بدبختانہ واقعے میں شیخ ریاض کا جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس کے فیملی سے انہوں نے کیا تھا کہ ان کی اہلیہ ناظمین کو تبریز میں نوکری اور ایک ڈبل بیڈ روم مکان کا جو ہے ان کو دینے کا جو ان کی باز آباد کاری کے لیے دینے کا جو وعدہ کیا تھا، آج اس کو تکمیل کرتے ہوئے 3 دن قبل شیخ ریاض کی اہلیہ کو تبریز میں ایز اے ٹیمپرری آؤٹ سورسنگ پہ ان کو نوکری دلائی گئی۔ اس کے بعد ان کے جو ہے نا خاندان کو جن کے پاس مکان نہیں تھا، ذاتی مکان نہیں تھا، انہیں ایک ڈبل بیڈ روم الاٹ کرنے کے لیے جناب شبیر علی صاحب نے محترمہ ڈنڈو انوسیا کو سیتا کا سے انڈاسمنٹ کرا کے کلکٹر صاحب کے نام پہ ایک لیٹر جو ہے نا ہمیں ہمارے حوالے کیا۔ آج اس خصوص میں ہم نے میں جناب محمد عبد القدوس صاحب، مجاہد خان، ہارون خان، پاپا خان، عبد الوحید، شبیر رضوی کیمرہ پولیس ضلع میونسپل کمشنر سے ملاقات کیے اور انہیں لیٹر حوالے کیا، جس پر انہوں نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے ہاؤسنگ ای ڈی پون کمار صاحب سے بات چیت کی۔ پون کمار صاحب نے کہا کہ وہ ان کا جو ہے نا لیٹر ان کے پاس پہنچ چکا ہے اور وہ قریب 2-3 دن کے بعد ان تمام جو ہے ان کو ان کی مکان کی جو ہے نا نشاندہی کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، پروسیڈنگ ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس خصوص میں ہم نے آج تمام قائدین کی جانب سے علی جناب محمد علی شبیر صاحب کا، مہیش کمار گوڑ صاحب کا اور تمام ہمارے کانگریس قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک بے سہارا خاندان کو جو ہے نا باوجود اس کے تمام تکالیف کے دیکھتے ہوئے ان کی جو ہے نا معاشی اور مالی امداد کی، اس پہ ہم ان سے تمام ادارے کا شکر کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ نظام آباد کے ایڑ پلی کے پاس سڑک عبور کر رہی نیل گائیں ہوئی سڑک حادثے میں فوت، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ گزشتہ شب ضلع نظام آباد کے ایڑ پلی منڈل جانکا پیٹ کے قریب سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں سڑک عبور کر رہی ایک نیل گائے کو ایک نامعلوم گاڑی نے ٹکر دے دی، جس کے سبب یہ نیل گائے کی موت واقع ہو گئی۔ مقامی عوام نے اس بات کی اطلاع ایڑ پلی پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے یہاں پہنچ کر مقدمہ درج کیا اور گائے کی لاش کو فورسٹ کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا اور اس واقعے کی معلومات کر رہی ہیں۔ کٹی پتنگ کو حاصل کرنے کے دوران 14 سالہ لڑکا آیا برقی شوق کے زد میں، نظام آباد کے مرچی کمپاؤنڈ میں پیش آیا واقعہ۔ گزشتہ اور شہر نظام آباد کے مرچی کمپاؤنڈ علاقے سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ یوگیش نامی نوجوان کٹی ہوئی پتنگ کو حاصل کرنے ایک مکان کی چھت پر گیا اور ایک برقی وائر کے زد میں آ کر مکان کی چھت سے یہاں موجود ایک قدیم باولی میں گر گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں نے اس نوجوان کو گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ لڑکا بری طرح برقی کی زد میں آیا، بارہا برقی عہدیداروں کو اس جانب توجہ مرکوز کروانے کے باوجود اس برقی لائن کو یہاں سے منتقل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اس جانب فوری کارروائی ہو تاکہ اس طرح کا حادثہ آگے نہ پیش آئے۔ وہ بچہ جو ہے ادھر بازو بلڈنگ پہ سے ادھر سے ٹینوں پہ سے آیا، آ کے جو ہے پتنگ پکڑنے گیا، وہ وائر اٹیچ ہو گیا، وہ مان جا کے اس کو سر کو لگا کے یا پھر وہ وائر لگا نہیں معلوم ہے، سارا نیچے گرے، جب ہم لوگوں کو جا کے اٹھا کے لائے اور یہ وائر جو ہے جھول رہے نیچے، یہ گھر ہمارا جو اوپر جھول رہے 8-10 بار، تو یہی کو صاحب کو بولے اور لائن مینوں کو بولے اور سب انسپکٹر کو بولتے، ان کو بولے ہم ہٹاتے، جب ہٹاتے وہ جھولا جھول رہے پورے ایک دم نیچے۔ ہم لوگ 10 بار بعد تو بولے، ہم یہ بھی تک بولے صاحب جمپر ڈال کے تو بازی لے لو کے بولے اور کرتے صاحب اس کا ٹائم آتا بولے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آلریڈی ایک بچے کا جان جانے کی بتائیے آج بچے کی حالت کیسی ہے ابھی؟ بچے کی تو حالت تو 80% تو جل گیا، بچہ چمڑا جل رہا، بالا نکل جا رہے اس کے۔ ہاسپٹل ہم لوگ گئے جا کے ڈال دے کے وہاں پہ۔ ایج کیا تھی بچے کی؟ ایج بچے کی 12-13 سال، 14-15 سال۔ نوی پیٹ سندل بنولا کی درگاہ حضرت سید غازی تاتا شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس کا اہتمام، عاشقان اولیاء سے شرکت کی اپیل۔
सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमुन अल हक का संदल माली 19 जनवरी बरोज़ पीर मुनाकिद किया जा रहा है। संदल 4 बजे बामुकाम नेहरू नगर सारंगपुर से निकलकर दरगाह कदीराबाद बैनुल्लाह शरीफ पहुंचेगा और हजरत की बारगाह में अकीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम के नजरानों के साथ पेश किया जाएगा। 20 जनवरी बरोज़ मंगल चिरागा और 21 जनवरी बरोज़ चाशम्मा बाद नमाज फजर फातिहा ख़वानी होगी। ज़िम्मेदारों ने बताया कि 19 जनवरी संदल के रोज महफिल समा रहेगा, जिसमें सलीम कवाल कारला से तशरीफ ला रहे हैं। सज्जाद खान ने तमाम आशिकाने औलिया से शिरकत की अपील की है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वॉलीबॉल मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े वड्डेपल्ली देहात में संक्रांति त्यौहार के मौके पर वॉलीबॉल मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। देहात के सरपंच सत्यम के ज़ेर एहतमाम देहात में नौजवानों को इकट्ठा करते हुए त्यौहार के मौके पर वॉलीबॉल मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। देहात के नौजवानों ने मुख्तलिफ टीमों में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन के लिए रंगोली के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें खवातीन की कसी तादाद ने शिरकत करते हुए संक्रांति डिजाइन को बनाते हुए सबकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। बाद अज़्ज़ा मुनाकिदा मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को नकद इनामात हवाले किए गए। इस मौके पर एड़पल्ली एसआई मुत्तयला रामा ने खिलाड़ियों से अपना तारुफ करवाने के बाद खेलों की अहमियत के बारे में वजाहत किया और कहा कि खेल तफरी का एक ऐसा तरीका है जिससे नज्म व ज़ब्त को बरकरार रखने का दुरुस्त मिलता है। इससे एहतराम कानून भी सिखाया जाता है। इस्तेताअत अमीर का जज्बा उभरता है, इत्तेहाद व इत्तेफाक का जज्बा भी पैदा होता है। आज के दौर इस्तिराब और परेशानियों का दौर है। इसमें कस्ब माश के लिए बहुत सी दौड़ धूप करनी पड़ती है। सारे दिन की मेहनत और मशक्कत से इंसान थक जाता है और अगर इसके लिए तफरी का सामान ना हो तो सेहत गिरने लगती है। तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, काम से दिलचस्पी नहीं रहती। वर्जिश तफरी इंसान की थकावट को दूर करते हुए इसे फिर से ताज़ा व दम कर देती है। इन्होंने कहा कि वर्जिश कई किस्म की होती है जिसमें इंसान कतरी तौर पर ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वो खेले दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, कश्ती चलाना, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ऐसी किस्म के दूसरे खेलों में वर्जिश खुद ब खुद ही हो जाती है और इंसान चुस्त और हिशाश बशाश रहता है। इन्होंने मजीद कहा कि खेल इंसान को नज्म व ज़ब्त सिखाता है, कुव्वत बर्दाश्त, ज़ब्त नफ्स, इत्तेफाक और इताअत का जज्बा पैदा करता है। खेल मुकर्ररा वक्त पर शुरू होता है और मुकर्ररा वक्त पर खत्म होता है। इसमें खिलाड़ियों ने हार जीत का फैसला भी करना होता है। इस खेल से वक्त की अहमियत का एहसास पैदा होता है, वक्त की पाबंदी की आदत होती है और काम को अपने वक्त पर करने और इसमें कोताही ना करने का एहसास भी पैदा होने का इजहार किया। भीमगल शहर में योगा वफद के ज़ेर एहतमाम संक्रांति डिज़ाइन मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल शहर में वाक़ सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल में भीमगल योगा वफद के ज़ेर एहतमाम संक्रांति डिज़ाइन मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस संक्रांति त्यौहार के मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए डिज़ाइन के मुकाबला जात में तकरीबन 50 खवातीन के अलावा मासूम बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर खवातीन की जानिब से डाली गई डिज़ाइन सबके लिए मुतासिर कुन रही। संक्रांति डिज़ाइन मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने के दौरान जज के तौर पर डॉक्टर बसंत रेड्डी, टीचर नरसिया बी जाला जाने मुकाबला जात का बगैर जायजा लेते हुए इनाम अव्वल के लासैया और इनाम दुवम रिमशा को और तीसरा इनाम जी प्रगना को रिटायर्ड DMDH और डॉक्टर बसंत रेड्डी के हाथों हवाले किया गया। इस मौके पर योगा गुरु अनंत राव ने खिताब के दौरान कहा कि योगा के ज़ेर एहतमाम संक्रांति डिज़ाइन मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें न सिर्फ मंडल बल्कि शहर से ताल्लुक रखने वाले कई खवातीन ने शिरकत करते हुए हिंदुस्तान की सखावत और रिवायत की बेहतरीन उक्कासी की गई है। इस मौके पर इन्होंने संक्रांति त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर बसंत रेड्डी, नरसिया बी, शैलजा, श्रीधर, श्रीनु जी भोपाल के 6 रवि के अलावा दीगर ने शिरकत की। మూర్తులు, చిన్నారులు, బాలికలు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ ముగ్గులు అనేటువంటివి మన భారతీయ సంస్కృతికి, సనాతన సాంప్రదాయానికి, ధర్మానికి ఆనవాళ్ళుగా మనం చూపిస్తాం। ముగ్గు అనేటువంటిది ఒక ధర్మ రక్ష, మన ఇంటిని కాపాడేది ఈ ముగ్గు అన్నటువంటిది ఉంది। కాబట్టి
ఇలాంటివి మన లోపల ఉండేటటువంటి సృజనాత్మకత శక్తిని వెలికితీసి మన సమాజం లోపల సామాజిక సమరసతను అందరము ఒకటైనటువంటి ఐకమత్యాన్ని రంగులు ఎలా అయితే ఉన్నాయో పువ్వులు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇవన్నింటినీ ఒక చోట చేకూర్చడం। जिला कामरेड्डी के बिरकुर मंडल में संक्रांति त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ रायतू नगर देहात संक्रांति त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मुकामी अवाम सुबह के अव्वलिन सातों में भोगी का इनेकाद अमल में लाने से हलचल नजर आई, तो दूसरी तरफ ख़वातीन ने सुबह के वक्त घर के आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाते हुए जोशो खरोश के साथ संक्रांति त्यौहार को खुशियों का दोबाला किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस त्यौहार में मुल्क व बैरून मुमालिक में रहने वाले अवाम अपनी आबाई मुकाम को पहुंचते हुए संक्रांति त्यौहार की भोगी में शिरकत करते हैं। अपने अफराद खानदान के साथ संक्रांति त्यौहार को शानदार पैमाने पर इनकाद अमल में लाते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों को रूबे अमल में लाया गया, जो कि काफी मुतासिर कुन रहे। बांधजा जन्मभूमि ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाए गए मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामत हवाले किए गए। దానికి నేపథ్యం ఏంటంటే వివిధ వృత్తులు కానీ చదువులు కానీ వ్యాపార రీత్యా వేరు స్థానాల్లో స్థిరపడిపోయిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం వలన గ్రామంలో ఒక రకమైనటువంటి నిశ్శబ్ద వాతావరణం ఏర్పడతా ఉంది। పండుగతో ఉండాల్సిన ఉత్సాహం కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు। దూరం ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా అదొక వాతావరణం లేదనే ఉద్దేశంతో ఇది మొదలుపెట్టాం। అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సుమారు 13 సంవత్సరాల పాటు మన ఈ ఊరిలో మనం ఈ పండుగను నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం। దీనివలన పిల్లలకి తర్వాత పెద్దలకి తర్వాత వివిధ కుటుంబాల మధ్య ఉన్నటువంటి నేపథ్యాన్ని అర్థం చేసుకుని మంచి సత్సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడము, మంచి ఆహ్లాదంగా ఆటల పోటీల్లో పాల్గొనడము, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళ టాలెంట్ని ఇక్కడ చూయించుకోవడం విలేజ్లో, ఇటువంటి వీటిలో చాలా ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు। 13 సంవత్సరాల నుంచి మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విలేజ్లో ఈ పండుగను జరుపుకుంటూ ఉన్నారు। దానివల్ల ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యాంత్రిక ప్రపంచంలో ఏదైతే కోల్పోతున్నాం అనేటువంటి భావన ఉందో అది ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ వాతావరణంలో మంచి అట్మాస్ఫియర్లో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ బంధువుల మధ్య స్నేహితుల మధ్య చాలా సంతోషంగా గడుపుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు। ఇది మాకు జన్మభూమి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరపు నుంచి మేము ఇది మొదలుపెట్టి మిత్రులందరం మొదలుపెట్టి ఇది నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। మాకు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది। ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా 13 సంవత్సరాల నుంచి జరుపుకోవటము, అందరూ కోఆపరేట్ చేయడము, ఇది ఇంకా ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం జరుగుతుంది। बिरकुर देहात में नायब सरपंच प्रमेश पंतुलू के ज़ेर एहतमाम संक्रांति त्यौहार के मौके पर बच्चों को पतंगों की गई तकसीम। बिरकुर के गांधी चौक में वाक़ हनुमान मंदिर के पास नायब सरपंच प्रमेश पंतुलू और देहात के वार्ड मेंबरान ने बच्चों को पतंगों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायद एम विट्ठल ने खिताब के दौरान कबल अज वक्त इन्होंने बिरकुर देहात के अवाम को भोगी संक्रांति और कनुमा त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम भोगी संक्रांति और कनुमा को जोशो खरोश के साथ इनकाद अमल में लाते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि संक्रांति के मौके पर बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हुए संक्रांति त्यौहार की खुशियों को दोबाला करते हैं। इन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियां लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एएमसी वाइस चेयरमैन वाई रामलू, कांग्रेस पार्टी कायद एम शशिकांत, ए गंगाराम, संदीप, मिमरान, अहमद जी, प्रशांत के रघु के अलावा दीगर ने शिरकत की। बिचकुंदा म्यूनसिपलिटी में तरक्याती काम सुस्त रफ्तार से जारी रहने का जुक्कल के साबिका एमएलए हनुमत शिंदे ने किया इजहार। बिचकुंदा के साबिका एमएलए हनुमत शिंदे ने कहा कि म्यूनसिपलिटी में तरक्याती काम सुस्त रफ्तार से जारी रहने के बाद आवाम को कई तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सेंटर लाइटिंग के काम के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तेजी के साथ न करने से आवाम को मुनासिब राहत न मिलने के अलावा सेहत मुतासिर हो रही है। लिहाजा हुक्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत इस जानिब खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए बिचकुंदा में जारी सुस्त रफ्तार कामों को तेज रफ्तार के साथ करने का मुतालबा किया। जिला कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में काइट फेस्टिवल प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
ضلع کاماریڈی بانسواڑہ شہر میں کائٹ فیسٹیول پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ریاستی زرعی مشیر بانسواڑہ ایم ایل اے پوچارام سرینیواس ریڈی آگروس انڈسٹریز کارپوریشن چیئرمین کے بالراج نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی زرعی مشیر پوچارام سرینیواس ریڈی نے بچوں کے ساتھ پتنگیں اڑائی اور آگروس چیئرمین کے بالراج کے علاوہ کانگریس قائدین و کارکنان کے ساتھ رقص کرتے ہوئے سنکرانتی تہوار کو جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر بچے پتنگیں اڑاتے ہیں اور خواتین مختلف قسم کی رنگ برنگی رنگولی بناتے ہوئے سنکرانتی تہوار کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ మధ్యన బాన్స్వాడ పిల్లలకు ప్రోత్సహించడానికి కైట్ ఫెస్టివల్ పేరుతోటి ఈరోజు పతంగులను ఎగరవేయడానికి వారితో పాటు సంతోషం పంచుకోవడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఇది పతంగుల పండుగ అంటే పిల్లల పండుగ। మేము కూడా పిల్లలతో పాటు పిల్లలు అయిపోయినాం, వారి ఆనందంతో పాటు మేము ఆనందం పంచుకుంటున్నాం। ఇలాంటి ఒక పండుగ ఫెస్టివల్ పండుగ కైట్ ఫెస్టివల్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంది। ఇక్కడ కూడా బాన్స్వాడ పట్టణంలో सीएम के दौरे में किसी भी किस्म की रुकावट न होने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम का मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला इंचार्ज वजीर जुपली कृष्णा राव रियासती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। जिला निर्मल के मराकज पर वाक़े एनटीआर मनी स्टेडियम में 16 जनवरी को मुनक़िद होने वाले रियासती वज़ीर आला जलसे आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात को रियासती वज़ीर जुपली कृष्णा राव ने हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी के हमरा फील्ड सतह पर जायजा लेने के दौरान जलसेगाह वीपीआई गैलरी जलसे आम शिरकत करने वाले अवाम के लिए किए जाने वाले इंतजामात और बुनियादी सहूलियात के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला के दौर में किसी भी किस्म की रुकावट न होने के लिए मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत इंतजामात करने की इससे मुतालिक ओहदेदारों को अहकामात जारी किए और जलसे आम में आने वाले अवाम को भी कोई रुकावट न होने के लिए इंतजामात करने की कलेक्टर को तजावीज़ दी और ट्रैफिक से मुतालिक मसला दरपेश न होने के लिए गाड़ियों की पार्किंग के बारे में सीपी जानकी शर्मिला ने रियासती वजीर को वजाहत किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ML DCC सदर विद्या बुज्जा MLC डी विठल कलेक्टर अभिलाष अभिनु SP जानकी शर्मिला कांग्रेस कायदीन इंदिरा किरण रेड्डी वेणुगोपालाचारी आदिलाबाद कुमरम भीम आसिफाबाद DCC सदर नरेश जादू ए सुगना श्री हरि राव मुकामी कांग्रेस कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी के माचा रेड्डी PS हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ मौज़ूआत में कुत्तों को हलाक करने का वाक़या हंगामा बर्पा किया। माचा रेड्डी मंडल में वाक़े पालवंचा मंडल के साथ साथ फरीदपेट बंडा रामेश्वरपल्ली भवानीपेट व वाडी देहातों में तकरीबन 600 से ज़ायद कुत्तों को हलाक किया गया। हालिया नौ मुंतखब सरपंच के ज़ेर एहतमाम इक़दामात को करने के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इस मौके पर एनिमल राइट के कारकुनान M रजनी ए अनीता बानु प्रकाश गोवर्धन व दीगर ने माचा रेड्डी PS में की गई शिकायत पर महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीक़ात का आगाज करते हुए कुत्तों को दफन करने वाले इलाके की शनाख्त करते हुए पंचनामा किया। एनिमल राइट के कारकुनान ने इसके लिए जिम्मेदार अफराद पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े तेलंगाना जागृति दफ्तर में भूगी जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े तेलंगाना जागृति दफ्तर में कायदीन व कारकुनान ने भूगी का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए खुसूसी रस्म रिवाज को अंजाम दिया। जिला कामारेड्डी के मुकाम पर सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार इख्तियार। जिला कामारेड्डी के मुकाम पर चोरों ने पिटलम मंडल के साकिन जनार्दन रेड्डी के घर में दाखिल होने के फौरी बाद 40,000 रुपये नकद रकम के अलावा 1,000 रुपये पर मबनी जरूरी सामान लेकर राह फरार इख्तियार करने के दौरान मजीद दूसरे घरों में सरक़े की वारदात अंजाम देते कुछ जरूरी सामान लेकर राह फरार इख्तियार की। मुतासिरीन की जानिब से दी गई शिकायत पर बांसवाड़ा CI और पिटलम SI ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू किया।
निजामाबाद अयप्पा मंदिर में रिटायर्ड महकमे आबकारी सीआई जगन मोहन अहले खाना ने ताम का एहतमाम किया। शहर निजामाबाद के अयप्पा मंदिर में आज ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अतिया कुननगाने चिलेवरी इंसा प्रज्वल श्री आदित्य नागराजू सुकूनत पजीर अमेरिका के जगन मोहन गुरु स्वामी ने अफराद खानदान के जेर एहतमाम ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इसमें निजामाबाद आदिलाबाद के अलावा जिला निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले अयप्पा शामिलों ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में भोगी त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला निर्मल एनटीआर मिनी स्टेडियम में इस माह की 16 तारीख को रियासती वजीर आला का दौरा होने के मौके पर किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कामारेड्डी के माचारेड्डी पीएस के हुदूद में वाक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत में 600 से ज़ायद कुत्ते हलाक, गाँव में हलचल। जिला कामारेड्डी बांसवाड़े में इनकाद अमल में लाए जाने वाले काइट फेस्टिवल में शिरकत करते हुए रियासती जरी मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। नवीपेट मंडल बिनौला की दरगाह हजरत सैयद गाजी ताता शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स का एहतमाम, आशिक़ाने औलिया से शिरकत की अपील। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।